12 3, 12, 27 27, 57 75 और 80। ठीक है, यही है। हाँ और ये एफ नहीं, ये सी एफ है। बिलो वाले में हमेशा सी एफ दी होती है, ठीक है। इसमें पहले एफ हाँ यस। निकालनी पड़ेगी आपको सी एफ से। एफ निकालनी आती है ना, जैसे 3 का 3 आ गया पहला, फिर 12 में से 3 गया 9, 27 में से 12 गया 15, 57 में से 27 गया 30, 75 में से 57 गया, ये बचेगा 18, और 80 में से 75 गया 5। ये एफ बनी है, ठीक है। अब इसमें यस सबसे सर। ज्यादा कौन सा है, ये है F1, F0, F2, ठीक है। फार्मूला क्या है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0, वो तो आपको पता ही है। अब L क्या होगी इसकी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, 1 2 30 है। 3 4, 1 2 3 4 30, ये L है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो गया, ठीक है। L की जगह लिखा 30, F1 माइनस F0 30 माइनस 15 यानी 15 अपॉन 2 F1 यानी 60 माइनस F15 माइनस 18, 60 माइनस 33, ये हो जाएगा अपने 27, ठीक है। और इंटू में h जो है आपका 10 तो सही, ये 3 की टेबल से कटता है, 5 जा और 9 जा, तो ये आएगा 30 प्लस 50 अपॉन 9। एल्सियम ले लो, 9 एल्सियम आ गया, 270 प्लस 50 दैट इज 320 अपॉन 9। फिर इसको पॉइंटों में निकाल लेना, ठीक है। यस सर। चलिए, एक राजवीर ने भी क्वेश्चन पूछा था, मेरे को भेजा है इसने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। राजवीर एक बार बोलना तो क्वेश्चन। 1 सेकंड सर। पीएक्स बोलो क्या दिया हुआ था, मैं देखता हूँ, तुमने दिया तो था। हाँ मिल गया एक, ठीक है। क्वेश्चन दिया, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि तुम्हारे 3 रूट वाला जो है ना, 3 जीरोस वाला, वो तुम्हारे सिर्फ एग्जाम्पल में है, क्वेश्चन में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पर ठीक है तुमने पूछा था बता देता हूँ। पीएक्स आपके ये दिया हुआ है 8x³ 10 वर्ग में कई क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर वो आपको हार्ड लगते हैं, नहीं होते तो उनको बोले छोड़ दो, वो नहीं आएंगे पेपर में, पर ठीक है आप पूछो, करते हो तो बताएंगे। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसने कहा अल्फा माइनस बीटा, बीटा की पावर -1 और गामा की पावर, इसकी वैल्यू आपको पूछी है। ये है क्वेश्चन आपके टेस्ट वर्क में। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो इसको अल्फा की पावर -1 को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा, राइट, और ये बनेगा 1 अपॉन बीटा एंड दैट इज 1 अपॉन गामा। फिर आप तीनों का एल्सियम लोगे एक साथ तो ये आएगा अल्फा बीटा और गामा, राइट। यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। तीनों का एल्सियम लोगे तो ये आएगा अल्फा बीटा और गामा, राइट। अब अल्फा गया तो यहाँ बचेगा बीटा गामा, और बीटा गया तो बचेगा अल्फा गामा, और गामा गया तो बचेगा अल्फा बीटा। अब देखो इन दोनों की, जैसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अपने दो जीरोस वाले में, इनकी भी वैल्यू दे रखी थी। ये आपको देखो बुक में दे रखा है, जहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ना, इस अल्फा बीटा गामा की तो वैल्यू दे रखी है डी अपॉन ए, डी अपॉन ए है ना, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है शायद सी अपॉन ए, ये वाला होता है सी अपॉन ए, और वो जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो दे रखा है आपको -b अपॉन ए। अब इसमें ए और ए तो कट गया,
व्हाट इज सी? देखो इसमें ये ए होता है, बी ये 1 है, सी -3 है और डी 1 है, राइट? ठीक है, तो सी इसके अंदर कितना है? -3 और डी कितना है? 1। तो आंसर आ जाएगा इसका -3। समझ आया राजीव? यस सर। चलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो कहीं से भी, डेस्क वर्क में से, बुक में से, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी भी चैप्टर में, तो आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है ना? अब पूछना यही पड़ेगा आपको, ऑनलाइन कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस? देखिए, अब ये प्री बोर्ड आपका एक ही हो पाएगा, है ना? ये पहले ही मैंने बता दिया आपको, क्योंकि अभी तो हो रहा है वो तो होएगा नहीं। अब वो एक होगा जो आपका दूसरा टाइम टेबल दिया उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब वो अगर स्कूल लग गए तो ऑफलाइन हो जाएगा, नहीं तो वो ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी आपको बोर्ड के हिसाब से करनी है, क्योंकि हर हाल में बोर्ड एग्जाम तो होंगे ही होंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। या आप अब तक न्यूज वगैरह में पढ़ चुके होंगे। आपके तो क्या इस बार तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सबके एग्जाम होंगे। इस बार सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे बच्चों को, प्रमोशन सर्टिफिकेट। तो छोटी क्लासों के भी एग्जाम होने, तो आपके तो होनी है बोर्ड। इसलिए बी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। तो अपने वो कर रहे थे मॉडल पेपर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हो गए थे? छोटे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे ना, 2-2 नंबर वाले? सर शॉर्ट का सेकंड करना था। किसका? शॉर्ट का सेकंड। अच्छा, 4 क्वेश्चन हो गया था ना 91 पर। नहीं, वो भी हो गया था 1/4। ये भी हो गया था, 4-5 हो करा गए दो थे। सर हाँ, ये जीरोस वाला दोबारा करा दो, -1/4 1/4 तो वाला। ये दोबारा बताऊं? चलिए, क्वेश्चन ये था कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस तो आपके दिए हुए थे -1/4, ठीक है? और जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ था 1/4। तो क्या फॉर्मूला बताया था? x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो आप, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये -1/4 x, ये प्लस का 1/4 इक्वल्स टू 0, राइट? अब एलसीएम ले लो 4, तो 4x² माइनस माइनस प्लस x और फिर +1 बराबर 0। तो वो 0 में चला जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो आपको इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y बराबर 8, 2x + 3y इक्वल्स टू 8। एक तो ये दी हुई है, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 4x - 6y इक्वल्स टू 9। अब आपको ये बताना है, चेक वेदर these equations are consistent or inconsistent। बताइए, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? सब करो, सबके सब जवाब दो, बहुत सरल है तो। एवरीवन, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है?
कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट प्रीति ने कहा। और कोई? इतना टाइम थोड़ी लगता है। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट करण ने कहा। और कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। चलिए एक बार अटेंडेंस तो देना। नो सर, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट, ये मैंने आंसर चेंज कर लिया। अनामिका आई नहीं है ना? अरमान है क्लास में? नहीं। असरा नहीं है। अवलेश वो भी नहीं दिखा मुझे। भूमिका? यस सर। यस। दिव्यांशी? फरहान? फरहान नहीं है ना? है तो सही। फरहान? रितेश? प्रेजेंट जगदीश? सर। हाँ जगदीश। प्रेजेंट सर। करण? प्रेजेंट सर। प्रीति? सर। राजवीर? प्रेजेंट सर। तरन्नुम? यस सर। यशा? यस सर। हेमंत? यस सर। भूमि? नहीं है। गरिमा? नहीं है। महक? वो भी नहीं है। ममता? यस सर। गणेश? नहीं है। सिमरन? नहीं है। फरहान हो क्लास में? फरहान? फरहान आवाज आ रही है मेरी? तरन्नुम क्या आंसर आएगा? कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट? तो आवाज क्यों नहीं आ रही? फरहान बोलो माइक ऑन करके। खाली मैसेज भेजने से क्या होगा? हाँ तरन्नुम जवाब नहीं। इनकंसिस्टेंट। दिव्यांशी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ममता? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। सबके सब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किस में था? सेकंड वाले केस है ना? लेकिन जबकि ये कंसिस्टेंट है। सर माइक अनम्यूट पर चला गया, तो माइक अनम्यूट पर चला गया तो अब तो माइक म्यूट पर करो। फरहान? तो नहीं जवाब देना। A1/A2 ठीक है। देखो ये आया 2/4। आप माइनस के साइन को नजरअंदाज कर रहे हो। और B1/B2 कितना आ रहा है? 3/-6। तो ये तो -1/2 बना ना। ये फर्स्ट केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू। और फर्स्ट केस होता है तो वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, ना कि इनकंसिस्टेंट। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया, बिना मतलब 2 नंबर जाएंगे आपके। ठीक है ना? देखिए कंसिस्टेंट होता है पहले वाला केस जब इक्वल नहीं होते, और एक थर्ड वाला केस जब तीनों इक्वल होते हैं। इनकंसिस्टेंट सिर्फ सेकंड केस होता है जब 2 इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए, और सबके गलत हो रहे हैं, मेन बात ये है। चलिए नेक्स्ट देखें। आपने को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x² x³ -4x²। check this, is this quadratic equation or not? -x + 1 is equals to x + 2 का क्यूब। चेक कीजिए और बना के बताइए क्या बन रही है इक्वेशन। अगर बन रही है तो, नहीं बन रही तो भी बताइए क्या बन रही है। फटाफट करो। इसकी आइडेंटिटी आती है a + b का होल क्यूब की? किसी को याद है? सर A³ B³ 3A² और 3AB²। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। a³ + b³ + 3a² + 3ab²। चलिए वो आइडेंटिटी उसमें लगाइए, ये एज इट इज। और फिर बताइए क्या बन रहा है। इज इट क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही है?
क्या बनी? -8x² -7x -7। -8x² -7x -7। चलिए देखते हैं, यानी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? यस सर। चलिए इसमें लगाते हैं वो आइडेंटिटी जो अभी बोली थी, a³ + b³ + 3a² भी करेंगे तो 3a² यानी 3x² × 2, मैं सीधा लिख रहा हूँ 6x², ठीक है। 3ab² यानी 3x × 2 का स्क्वायर यानी 12x, ये कट गए, माइनस का 4। -8x² -9x। चलिए देखते हैं, -4x², ये -6x², -x -12x +1। मेरे तो ये बन रही है माइनस का 10x²। कुछ गलती है क्या इसमें? सर ये सब माइनस का, प्लस क्यों हो जाएंगे क्या वहां हाँ जाके? वो माइनस है, उधर भेज दो सब, ये माइनस का हो जाएगा 1, 10x² सर + वो 13x। -7 नहीं होगा, वो 1, क्योंकि वो 8 भी तो वहां आएगा। ओहो 8 छोड़ 8 दिया क्या? सर, 8 तो नहीं लिया। हाँ 8 नहीं लिया, बिल्कुल सही है, फिर सारे प्लस के हो जाएंगे ना। हाँ यस सर, यही आ रही है। ठीक है, 10x² + 13x + यस 7। सर। चलिए इसी क्वाड्रेटिक, ये आप करके सॉल्व करके लिखोगे ना पूरा, तब मिलेंगे 2 नंबर। 2 नंबर का है ये। नेक्स्ट है एपी का क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है बॉक्स में क्या आएगा। -4, फिर बॉक्स बने हुए हैं, 4 बॉक्स बने हुए हैं, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है 6 प्लस का। बताइए इन बॉक्स में क्या आएगा। बताओ। सर -2 0 2 4। वेरी गुड, -2 0 2 4, बिल्कुल सही बताया। देखिए कैसे होगा ये तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, ए तो पता है, a = -4, राइट। और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है, और सिक्स्थ टर्म क्या होती है, a + 5d। 5D। तो a की जगह -4 पुट करो, d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू आ रही है 5d बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो d इज 2। d क्या आ रहा है, प्लस का 2। अब -4 में +2 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, -2। फिर इसमें +2 करो तो -2 + 2 0, 0 में +2 करो 2, 2 में +2 करो 4। ये सब है ना आपको करके दिखाना है। जैसे ये सेकंड है तो आप ऐसे लिखोगे a + d, यानी -4 + 2 तो -2, ऐसे सारे करके दिखाना है। मैंने तो अभी सीधे लिख दिए, ऐसे नहीं बॉक्स में भर देना इतना करके, फिर वो पूरा 2 नंबर देगा नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एपी का ही है। क्वेश्चन है, फाइंड एपी whose third term is 16, third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12। आता है, ये बुक का क्वेश्चन है आपके।
वो एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है और उसकी सेवंथ टर्म, एक्सीड का मतलब ज्यादा, ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12, पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। क्या आ रही है एपी? हुआ क्या चीज है? So 4, 10, 16. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 4, 10, 16। देखिए कैसे हुआ, थर्ड टर्म जिसकी है 16, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। अब सेवंथ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 6d एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 इज इक्वल्स टू, फिफ्थ टर्म हुई a प्लस 4d, ये है सेवंथ टर्म और ये है फिफ्थ टर्म। वो ये वाली इससे 12 ज्यादा है, यानी इसमें 12 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ से d निकालेंगे, a से a कट गया, 6d माइनस 4d बराबर 12, तो 2d बराबर 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर? d की 6 यहाँ रख के a निकाल लो, तो a की कितनी आएगी, a की आ रही है 12 माइनस 16 करोगे तो ये आएगी 4, यानी a आ गया आपका 4। अब a 4 है, d 6 है, तो ap क्या बनी, 4, 10, 6 जोड़ते जाओ, 16। हाँ, समझ आया? नेक्स्ट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं रफली बता दूंगा आपको। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या के बाद 5 ड्रॉ अ टेंजेंट on 3 centimeter radius circle from a 5 centimeter concentric circles. And write their length. Write their length. ये बनाना आता है किसी को? रफली अगर बनाना आता है तो बना के बताओ किस टाइप से बनेगा ये। सर पहले 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर सर उसी के जस्ट कॉन्सेंट्रिक मतलब उससे बाहर 3 तो वो हो गई, 2 और लेके मतलब एक और बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का ठीक है, radius लेके। ठीक है। फिर सर इनका बाइसेक्ट, हाँ, किसका बाइसेक्ट करेंगे? कौन सी लाइन का बाइसेक्ट करेंगे? वो जो 5 सेंटीमीटर वाली रेडियस आएगी ना उसका बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर वाले से 3 सेंटीमीटर वाले पर रेडियस बनानी है।
फिर उससे एक सर्कल और बनाएंगे डॉटेड, और वो डॉटेड सर्कल जो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को जहां काटता है जिन 2 पॉइंट पर, उन दोनों पॉइंट को 5 सेंटीमीटर सर्कल वाले बाहर वाले पॉइंट से ज्वाइन करके 2 टेंजेंट बनाएंगे। देखिए कुछ इस टाइप से होगा डायग्राम। सबसे पहले तो आप एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे, ऐसे रफली बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का सर्कल, ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसी सेंटर पर रख के एक और बड़ा सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। सबसे पहली बात, इनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, वो सर्कल जिनके सेंटर एक ही हो। अब आपको ये वाली तो 3 सेंटीमीटर है यहाँ तक, तो फिर आगे जाओगे तो ये 5 सेंटीमीटर है, इस टाइप से ये ओबी। अब आपको किसको बाइसेक्ट करना है? इस ओबी लाइन को बाइसेक्ट करना है, यानी इसका मोड़ द नाव खोलना है। इसका मोड़ द नाव खोलोगे तो ये कितने की है? 5 की है ना, तो बाइसेक्ट करोगे तो पॉइंट कहाँ आएगा? 2.5 है, यानी इससे थोड़ा सा अंदर आएगा छोटे वाले सर्कल से, क्योंकि ये देखो 3 की है, वो 5 की है, 5 का आधा करते हैं तो 2.5, 3 से थोड़ा सा अंदर। तो ये जो ऐसे कट करके जो लाइन आएगी वो आपके थोड़ी सी अंदर आएगी, इस टाइप से थोड़ी सी और। इसको आप नाम दोगे एम, मिड एम। अब आपको क्या करना है? एम पॉइंट पर कंपास रख के ओ एम और एम बी जितनी रेडियस है 2.5 की होगी, वो ये 5 का आ गया, एक आप ऐसे डॉटेड सर्कल बना देना जो कि ओ और बी को टच करते हुए जाएगा। क्लियर? और जो ये यहाँ काटेगा ना, उसको नाम दे देना पी और क्यू। और फिर ये एक लाइन टेंजेंट यू बन जाएगी और एक टेंजेंट यू बन जाएगी। समझ आया डायग्राम? यस सर। अब क्या है इसमें, इसने इसकी लेंथ भी पूछी है, तो लेंथ आप मेजर करके देख लेना, यहाँ तक की नापनी है बी पी और बी क्यू। एक जगह क्वेश्चन और था, उसमें ये था कि लेंथ तो मेजर करो एंड वेरीफाई बाय फार्मूला, या उससे आप फार्मूले से भी निकाल के इसको वेरीफाई करना है। अब फार्मूला कौन सा होगा? एक तो आप मेजर करके निकालोगे, दोनों इक्वल आएगी पी बी और बी क्यू, ठीक है ना। तो फार्मूले से ऐसे होगा, इसको ज्वाइन कर दो। अब ये जो आपको दिख रहा है पी ओ बी, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है बता सकते हो? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड। क्योंकि ये एंगल 90 का होता है, ये मैंने आपको चैप्टर कराया था तब भी समझाया था कि जो रेडियस होती है ना, ये रेडियस ही तो है छोटे वाले ट्रायंगल की, वो हमेशा टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। उसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ओ बी हाइपोटेनस है, ठीक है, और बाकी दोनों दूसरी साइड होती है। अब आपको जैसे मान लो पी बी निकालनी है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि लगानी तो पाइथागोरस थ्योरम में पड़ेगी। ओ बी कितनी है? 8। ओ बी 8 कैसे हो जाएगी? 5 5 है ना, ये बड़े वाले की रेडियस ही तो है, तो ओ बी 5 ही तो है। अच्छा। और ओपी कितनी है? 3. 3, क्योंकि वो छोटे वाले की रेडियस है। अब आपको 2 पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर निकालना है। क्या होती है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। एच आपके 5 है और पी आपके मान लो आपको निकालनी है, जो पी भी मान लो उसको, और बेस आपके 3 है, तो ये हो गया 25 माइनस 9 16, यानी कि 4 आ जाएगी। तो पी भी आपके नापने पर भी 4 ही आनी चाहिए, अगर आपने सही डायग्राम बनाया ढंग से तो 4। अब ये अलग बात है कि 4.1 आ जाए या 3.9 आ जाए, पर ये नहीं कि 4.5 5 आ रही हो, ये 3.5 तक आ रही हो, वो फिर गलत हो जाएगा। 0.1 0.2 तक का डिफरेंस चलता है, और दोनों नीचे वाली भी उतनी आएगी, क्यूबी भी। समझ आया? तो अगर आपसे ये कहता है कि मेजर द लेंथ एंड वेरीफाई बाय फार्मूला या जो भी है, तो आपको ये स्पीक करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कई जगह आया हुआ है, हालांकि ये तो 2 नंबर का है, जिसमें तो आएगा नहीं। सर जस्टिफिकेशन पूछेंगे क्या पेपर में? नहीं पूछेगा, जस्टिफिकेशन उसमें भी नहीं पूछ रहा, सीबीएसई में तुम्हारे कहा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी का ही है,
इसी चैप्टर का। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेडियस दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है सर्कल। एंड राइट ड्रॉ 2 टेंजेंट्स दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। Draw 2 tangents on this circle such that their angle between is 80 degree। अब ये कैसे बनेगा बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है सर किसी को? पहले 4 सेंटीमीटर की रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल। फिर सर उसके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक। किससे बनाओगे 90 डिग्री? चलो ये देखो ड्रॉ कर दिया। अब 90 डिग्री एंगल कहाँ बनाना है? सर पहले 4 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करो। पहले कर दिए, ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस। अब कहाँ बनाना है 90 डिग्री? ए पर। सर ए पे। चलिए वो बना दिया, बिल्कुल सही है, एक रेडियस तो बन जाएगी। दूसरी, सॉरी एक टेंजेंट तो बन गई है, दूसरी कैसे बनेगी? 2 बनानी है ना, और इनके बीच में एंगल 80 डिग्री का होना चाहिए। कोई और बताएगा? सर इस पे 180 का एंगल बनाना है, वो ओ पे। किस पे? ओ पे। 180 का तो सीधी लाइन बन जाएगी वो तो। थोड़ा भूल गए हो तुम ममता। देखिए मैंने एक चीज बताई थी। जहाँ पे वो एंगल बना है वहाँ पे बनेगा क्या एक और? कहाँ पे? 90 चलिए। डिग्री के जहाँ पे वो आर्क बनाई है। 80 डिग्री तो जो एंगल है ना वो टेंजेंट्स के बीच में बनना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इतना तो सही है, इतना तो करना ही है। अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसके बारे में वो प्रॉपर्टी याद रखा करो कि जब आपने किसी भी सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये 2 टेंजेंट बनाई है आपने, तो उनके बीच में जो एंगल होता है और जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम हमेशा 180 होता है, राइट। तो इसका अगर हमें एंगल दे रखा है तो ये सेंटर वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, या सेंटर वाला दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं। अब आपको दिया हुआ कितना एंगल दिया हुआ टेंजेंट के बीच में? 80। तो बताओ 80 तो बताइए सेंटर पे कितना बनेगा? 100। क्लियर? 100 तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है सेंटर पे। ये एंगल वाला हमेशा ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। जब भी आपको टेंजेंट्स के बीच में एंगल दे दे तो आपको एंगल बनाना है। अब फटाफट कर लेते 3 मिनट में। अब 100 डिग्री का तो सीधा डी से ही बनेगा, है ना, क्योंकि वो बन नहीं सकता अगर पास ये बना दिया मान लो 100 डिग्री का। समझ में आया ना 100 डिग्री आया कहाँ से? और ये चीज कैलकुलेशन आपको स्टेप्स देखो उससे पहले करके बतानी। अब आपको ये बी पॉइंट हो जाएगा, इस पर आप दूसरी टेंजेंट बना लो, जैसे यहाँ बनाई एक, जैसे अभी बताया था हमने, ये दूसरी टेंजेंट बन जाएगी। और ये जो दोनों जहां कटेगी ना, अपने आप उनके बीच में 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक में है, लेकिन बुक में एंगल अलग दिया हुआ है इस टाइप से, या नहीं भी हो सर तो 120 का दिया हुआ शायद। हाँ तो 120 का दिया, मतलब यहाँ 120 थी, यहाँ 60। और अगर यहाँ 120, बस ये पढ़ लेना कि एंगल कहाँ दिया हुआ है। अगर एंगल टेंजेंट के बीच में दिया हुआ है तो उसका 180 में से माइनस करके, कई बार एंगल सेंटर में भी दे देता है। अगर ये एंगल 80 का यहाँ दे दो तो यहाँ 80 का बनाते फिर, और वहाँ 100 का अपने आप बन जाता। बस ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, कहीं ऐसा नहीं होगा सर ने कहा एंगल आती है 180 में से माइनस करो। एंगल बन कर रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना। अभी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, यानी वहां 80 का बनना चाहिए तो यहाँ 100 का बनेगा। क्वेश्चन आ जाए एंगल एट द सेंटर, तो फिर वही बनाना है, फिर 180 में से मत माइनस करना,
तो पूरे 2 नंबर चले जाएंगे। क्लियर? ये चीज साफ क्लियर सर होती है। एक बार वापस बताना ये, हाँ एक बार वापस बताना सर ये वाला। भाई मैं कह रहा था कि जो एंगल है ना, अगर टेंजेंट्स के बीच में दिया हो तो उसको 180 में से माइनस कर दें। सबसे पहले एक रेडियस खींचेंगे, इस पर 90 डिग्री एंगल बनाओ, ये एक टेंजेंट बन गई एक्स वाई। फिर 180 में से 80 माइनस किया 100, या 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो तो डी सी बनेगा, ये बन गया इसको बी पॉइंट। फिर इस बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस टाइप से, तो ये दूसरी टेंजेंट बन गई आपकी पी क्यू। और जहां ये कटेगी, ये मान लो टी पॉइंट है, तो वो अपने आप 80 का बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बाकी अपने कल करते हैं। और आप करते रहना, कोई भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन भले मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, अदरवाइज जब क्लास चल रही हो तो उसमें पूछ लेना। ठीक है? थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।